वैदिक पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष माह में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को भगवान दत्तात्रेय की जयंती मनाई जाती है। भगवान दत्तात्रेय ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी के संयुक्त अंश से मिलकर उत्पन्न हुए थे और इनमें तीनों की ही शक्तियां और गुण समाहित हैं। दत्तात्रेय देव के 3 सिर और 6 हाथ हैं। इस साल दत्तात्रेय जयंती 7 दिसंबर 2022 दिन बुधवार को मनाई जाएगी। ऐसे में चलिए जानते हैं भगवान दत्तात्रेय के बारे में कुछ खास बातें। भगवान दत्तात्रेय की पूजा महाराष्ट्र में की जाती है। इन्हें पर ब्रह्म मूर्ति सद्गुरु श्री गुरुदेव दत्त, गुरु दत्तात्रेय एवं दत्ता भगवान भी कहा जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। दत्तात्रेय देव की प्रतिमा या चित्र पर धूप, दीप एवं नैवेद्य चढ़ाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान दत्तात्रेय गंगा स्नान के लिए आते हैं, इसलिए गंगा मैया के तट पर दत्त पादुका की पूजा भी की जाती है। यह पूजा मणिकर्णिका तट एवं बेलगाम कर्नाटका में सबसे अधिक की जाती है। साथ ही इस दिन भगवान दत्तात्रेय के भजन, श्लोक एवं स्तोत्र का पाठ किया जाता है। भगवान दत्ता सप्तऋषि अत्रि एवं माता अनसुईया के पुत्र हैं। आइए जानते हैं भगवान दत्तात्रेय की जन्म कथा के बारे में। एक बार नारद जी विचरण करते हुए माता लक्ष्मी के पास पहुंचे और माता अनसुईया की पति भक्ति का बखान करने लगे। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि क्या वह मुझसे भी बढ़कर पतिव्रता है। यह सुनकर नारद जी ने कहा, माता, केवल आपसे ही नहीं, माता अनसुईया तीनों लोकों में पतिव्रता स्त्रियों की श्रेणी में सर्वोपरि हैं। इसी प्रकार देव ऋषि नारद ने माता पार्वती एवं माता सरस्वती के पास जाकर उनके मन में भी सती अनसुईया के प्रति यही भाव जागृत कर दिया। अंत में तीनों देवियों ने त्रिदेवों से हट करके उन्हें सती अनसुईया के सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए आग्रह किया। त्रिदेवों ने पहले तो देवियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब उनकी एक भी नहीं चली तो वे ब्राह्मणों का रूप धारण करके महर्षि अत्रि की अनुपस्थिति में उनके आश्रम पहुंचे। माता अनसुईया ने अतिथियों का बड़े आदर के साथ स्वागत करने का प्रयास किया, लेकिन ब्राह्मण रूप धारण किए त्रिदेवों ने उसे अस्वीकार कर दिया। सती अनसुईया ने उनसे पूछा, मुनियों, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया है जो आप लोग मेरे द्वारा की हुई पूजा को ग्रहण नहीं कर रहे हैं। मुनियों ने कहा, यदि आप बिना वस्त्र के हमारा आतिथ्य करें तो हम आपके यहाँ भिक्षा ग्रहण करेंगे। यह सुनते ही माता अनसुईया अचंभित हो गई और भगवान का स्मरण करके कहने लगी, यदि मैंने पति के समान कभी किसी दूसरे पुरुष को ना देखा हो, यदि मैं सदा मन, वचन और कर्म से पति की आराधना में ही लगी रही हूँ, तो मेरे इस तत्व के प्रभाव से ये तीनों नवजात शिशु हो जाएं। तीनों त्रिदेव नन्हे शिशुओं में परिवर्तित हो गए। माता अनसुईया ने शिशुओं को स्तनपान कराया और उन्हें पालने में खेलने के लिए डाल दिया। इस प्रकार त्रिदेव माता अनसुईया के वात्सल्य प्रेम के बंदी बन गए। काफी समय बीत जाने के पश्चात जब त्रिदेव देवलोक नहीं पहुंचे तो माता पार्वती, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती भी चिंतित हो गई और उन्होंने ध्यान लगाकर देखा कि उनके पति माता अनसुईया के आगे नवजात शिशु बने हुए हैं। तब तीनों देवियां माता अनसुईया के आश्रम पहुंची और उनसे क्षमा मांगते हुए अपने पतियों को बाल रूप से मूल रूप में लाने की प्रार्थना की। माता अनसुईया ने तीनों देवियों की प्रार्थना स्वीकार कर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश को पुनः उनके वास्तविक स्वरूप प्रदान किए। माता अनसुईया से प्रसन्न होकर त्रिदेवों ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। तब माता अनसुईया ने कहा, प्रभु, आप तीनों मेरी कोख से जन्म लें, मुझे केवल यही वरदान चाहिए। कालांतर में भगवान दत्तात्रेय के रूप में ही त्रिदेवों ने माता अनसुईया के गर्भ से जन्म लिया। पुराणों के अनुसार भगवान दत्तात्रेय को वैज्ञानिक माना जाता है। इनके कई गुरु थे। इनका मानना था जीवन में हर एक तत्व से कुछ सीखने को मिलता है।
भगवान दत्तात्रेय के कई शिष्य भी थे, जिनमें परशुराम भी आते हैं। कहा जाता है दत्तात्रेय देव ही योग प्राणायाम के जन्मदाता थे। इनकी सोच ने ही वायुयान की उत्पत्ति की थी। दत्तात्रेय देव ने ही भगवान कार्तिकेय को ज्ञान दिया था। इनके कारण ही प्रहलाद एक महान विष्णु भक्त एवं राजा बने थे। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।